हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कैंपस। दोस्तों, आज हम लोग अपना अगला लेक्चर लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी कम क्वेश्चन किया था, क्योंकि अब क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ गया है और हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला दोस्तों, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समय नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग फट से अपना अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ए, बी व सी की आय का अनुपात 3:4:5 है तथा खर्चों का अनुपात जो है 4:5:3 है। यानी खर्चा मतलब कि एक्सपेंडिचर का हमको रेशियो दे रखा है और उनके आय यानी कि इनकम का रेशियो हमको पता है। फिर बोल रहा है कि यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता मतलब सेविंग करता है। ये क्या दिया है? सेविंग। एक कितना सेविंग करता है? अपनी इनकम का 1/4। तो इनकी बचत का अनुपात बताइए, यानी इनकी जो सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। किनके सेविंग का? ए बी और सी, ए बी सी के सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये लाइन बोल रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। आइए ए के लिए देखते हैं। फॉर ए क्या बोल रहा है? इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और सेविंग हो गया। तो बोल रहा है कि अपने इनकम का 1/4। इसका मतलब दोस्तों, जब भी इस टाइप में अगर आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग से रिलेटेड कुछ भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है, तो नीचे वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो इनकम को शो करता है। ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर सेविंग बोलेगा तो सेविंग को लेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेगा तो एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि सेविंग यानी कि इनकम का 1/4 बचाता है, यानी कि नीचे वाला तो इनकम हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी इनकम 4 रुपये है तो वो 1 रुपये बचाता है। इसका मतलब खर्चा कितना किया? खर्चा किया उसने 3 रुपये। ठीक है। यानी 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्चा किया, तभी तो 1 रुपये बचाएगा। ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात, यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी, इनके इनकम का रेशियो जो है दोस्तों क्या दे रखा है? 3:4:5। और फिर उनके खर्चों यानी कि उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको दे रखा है 4:5। ठीक है। और रेशियो 6 है क्या? हाँ 6 है। अच्छा, 4:5:6। अब देखिए क्या करना है। तो अब हमको यहाँ पे ए बी सी का तो दे रखा है, लेकिन हमको अलग से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया था कि ए का जो इनकम है वो अपनी इनकम का 1/4 भाग क्या करता है? बचाता है, सेविंग करता है। यहाँ से हमने एक रेशियो यहाँ से हमने जनरेट किया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ए के लिए जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 4:3 है ना, 4:3। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमको ये दिया है, वो स्पेशल दिया है ए के लिए, यानी कि ए के लिए हमको ये एक अलग से कंडीशन दिया, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे। यानी कि यहाँ पर भी हम ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बनाएंगे? 4:3 के इक्वल। तो बनाने का रूल क्या है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर ए के लिए, सब बी और सी को हम ध्यान नहीं देंगे, हम किस पे फोकस करेंगे? ए पे। यानी ए का इनकम और एक्सपेंडिचर सबसे पहले हम सेम करेंगे। सेम करने का मैंने अगर आप मेरी पिछली क्लासेस को देख रहे होंगे तो आपको पता है कि क्या करते हैं। ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 3 है इसको नीचे गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर हम गुणा करेंगे तो ये 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। और नीचे देखिए 4 से 3 करेंगे तो भी 4 3 12। यानी यहाँ 4 और 3 से गुणा करने से क्या हुआ? इनकम और एक्सपेंडिचर किसका? ए के लिए सेम हो गया। ठीक है। सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि सेम कर लेंगे। उसके बाद हमको बनाना क्या है? 4:3 बनाना है। तो 4 किसके नीचे? इनकम के नीचे 4 है, तो यहाँ इनकम ऊपर वाला है, तो यहाँ पे हम क्या गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। और नीचे जो है इनकम, ये देखिए एक्सपेंडिचर के नीचे 3 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के सामने किससे गुणा करेंगे? 3 से। अब ये जो इसका रेशियो बन के आया है वो 4:3 हो गया दोस्तों। आया समझ में? नहीं आया तो देखिए हम करके अलग से दिखा देते हैं आपको। देखिए ये 4 4 और 3, ये हो गया 3 × 4 अब बटे में ये देखिए नीचे के 4, ये 3 3, 4 × 3 अब देखिए एक 3 से एक 3 कट गया, एक 4 से एक 4 क्या बच्चा क्या? 4:3, यही तो बचा। इसी को तो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे थे। है समझ में ना? 4:3 यानी कि 4 और 4 से गुणा ऊपर करेंगे, नीचे से 3 और 3 से मैंने गुणा किया, तो आपका ए और
ए के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है रेशियो क्या बन गया 4:3, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके देखेंगे। अब हम ये 4 और 4 क्या हो गया, 4 4 16 हो गया, और नीचे 3 3 9, यानी कि इस 16 का गुणा इन तीनों में करेंगे और 9 का गुणा इन तीनों में करेंगे। तो मेरा अलग से जो अगला जो आपका चेंजिंग वाला जो इनकम का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 16 से गुणा करेंगे, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 25 80, ये हो गया। इसी तरह 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो एक्सपेंडिचर का मेरा नया रेशियो आ जाएगा 9 चौके 36 और 9 पूरे 45 और 9 छंग 9 54। अब हमसे पूछा किसका, तो बताइए इनकी बचत का अनुपात पूछा ना। तो अब इनका सेविंग का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तभी तो मेरा सेविंग आएगा। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है, सेविंग के। और हमसे बचत का यानी कि सेविंग का ही तो रेशियो पूछ रहा था, यानी कि ऊपर वाला इनकम है, नीचे वाला सेविंग है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा 1, 12 बचा। यहाँ देखिए 14 में से 5 गया 9, और 5 में 4 गया 1, 19 हो गया। और यहाँ पे 10 से 4 गया 6, और 7 से 5 2 7, यानी कि आपका सेविंग का जो रेशियो नया रेशियो बन के आया क्या आएगा 12:19:26। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया था ABC की आय का अनुपात 3 4 5 है, उनके खर्चों का अनुपात 4 5 6 दे रखा है, और स्पेशल ए के लिए दिया है कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो इनकी बचत का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम ए के लिए यहाँ पे ले लेंगे। ए के लिए तो इनकम एक्सपेंडिचर और रेशियो का हम यहाँ पे इनकम से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि अपनी इनकम का 1/4 बचाता है, यानी 4 उसका इनकम हो गया, 1 सेविंग करता है, यानी खर्चा कितना करता है 3 रुपये करता है। अब हम ए के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर तुमको पता चल गया 4:3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 3:4 दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम 4:3 इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। देखिए 4 3 12 हो गया, और नीचे 4 3 12, यानी कि अब इनकम और एक्सपेंडिचर आपका सेम हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखिए इनकम के नीचे 4 है, तो इस इनकम के सामने वाले में 4 से गुणा करेंगे। यहाँ एक्सपेंडिचर के नीचे 3 है, तो इस एक्सपेंडिचर के सामने वाले में 3 से गुणा करेंगे। तो मैंने कितने गुणा कर दिया, 16 का ऊपर हो गया, 9 का नीचे। अब इस 16 से हम पर्टिकुलर में ABC में गुणा कर देंगे, तो आपका A और B और C का इनकम का रेशियो आ गया, और फिर इस 9 का गुणा एक्सपेंडिचर में तीनों के साथ करेंगे तो ABC का एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। फिर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब माइनस करेंगे तो आपका सेविंग का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि ABC की आय का अनुपात जो है 7 9 और 12 है, और उनके खर्चों का अनुपात 8 9 12 है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया है। बोला यदि A अपनी आय का 1/4 बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात बताइए। तो A क्या करता है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी कि उसकी इनकम अगर 4 है तो सेविंग 1 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने पता कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए A B और C कि इनकम का रेशियो हमको दे रखा है 7 9 और 12 है। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 8 9 और 15। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, यहाँ पे क्या है 7 और 8 है। तो हम सबसे पहले 4:3 यहाँ पे इसको बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इनको इनकम को और एक्सपेंडिचर को सेम करना। सेम करने का प्रोसेस क्या है, इस 8 को ऊपर गुणा कर देंगे 7 का नीचे, तो गुणा कर देंगे 8 का ऊपर 7 का नीचे कर देंगे। देखिए तो 7 8 56 और यह 8 7 56 बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में इनकम के नीचे 4 है, हमको 4 बनाना है इनकम, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। एक्सपेंडिचर को क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो नीचे कर देंगे 3 से गुणा। अब देखिए 8 चौके 32 हो गया, और 7 त्रिक 21, यानी इस 32 का इन तीनों से गुणा करेंगे और इस 21 का इन तीनों से गुणा करेंगे। तो नया मेरा इनकम का रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, देखिए 32 कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 1 22, 224 आ गया। और फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 1 28 आ गया। और फिर जब 12 से गुणा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 दूनी 6 2 और 3 384। ठीक है, 384 आ जाएगा। अब 21 से इसमें गुणा करेंगे तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो निकल के आएगा 8 एकम 8 8 त्रिक 8 दूनी 16 हो जाएगा।
और 9 कम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से कर देंगे तो 15 कम 15, 15 30 1 31, 315। और फिर सेविंग वही पूछ रहा है कि इनकी बचत का अनुपात बताइए, तो हम क्या करेंगे, सेविंग के लिए इनको माइनस करेंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। तो घटाइए, 14 में से 8 गया, 8 से 14, यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गया, 6 5 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 18 और 7 में से 8 गया, कितना बचा, 9 8 17, ये कट जाएगा, 99 बचेगा। और यहाँ पे आपका 9 5 14 और 7 में से गया 6, 69, क्या कटेगा, 56 नहीं कटेगा। तो आपका जो नया रेशियो निकल के आया है दोस्तों, 56:99:69, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा। और ये जो भी मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है ए और बी की पिछले साल की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी की पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। यदि ए और बी की पिछले साल की कुल आय 60,000 रुपये है तो बी की वर्तमान आय बताओ, ठीक है। देखिए, पहले जी क्वेश्चन में जो जो दिया उसको लिखते चलते हैं। बोल रहा है ए और बी की पिछले साल की आय का अनुपात क्या है, 2:3 है। तो ए हो गया और ये बी हो गया। इनका लास्ट ईयर का इनकम कितना दिया है, उसका रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर बोल रहा है ए और बी की पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात। अच्छा, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से आपको बोल रहा है कि ए और बी की, यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ बी, इनकी पिछले साल यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर यानी कि वर्तमान साल को हम प्रेजेंट ईयर लिख देते हैं, ठीक है। कि का आय का अनुपात क्या है, 4:5 यानी कि 4:5 है। और बी के लिए क्या दिया है 3:2। देखिए दिया है ना, ए और बी की पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर और वर्तमान साल यानी कि प्रेजेंट ईयर, इनका आय का अनुपात जो है 4:5, ये ए के लिए हो गया, और 3:2 है ये बी के लिए हो गया, इतना है। फिर बोला कि यदि ए और बी की पिछले साल की कुल आय 60,000 रुपये है तो बी की वर्तमान आय बताइए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पहले हमको क्वेश्चन दिया है ए और बी का लास्ट ईयर का जो है रेशियो क्या है, 2:3, ये क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ए और बी का लास्ट ईयर ये है, तो ऊपर देखिए रेशियो ए और बी क्या है, 4:3 है, तो रेशियो चेंजिंग है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सेम करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले दे चुका है कि ए और बी के पिछले साल का अनुपात क्या है, उनकी आय का अनुपात 2:3 है, तो इसको हम 2:3 बनाना है। तो क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के पिछले साल के अनुपात को पहले इक्वल करेंगे। तो 3 को ऊपर गुणा कर देते हैं और इस 4 का नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए इक्वल हो गया, 4 3 12 या 3 चौके 12। अब हमको ए को क्या बनाना है, 2, तो ए के बगल में यहाँ से ऊपर 2 से गुणा करेंगे, और बी के नीचे क्या है 3 है, तो इस बी के सामने 3 से गुणा कर देंगे। अब यानी 3 दूनी 6 का गुणा हो गया, यहाँ पे 4 3 12 का गुणा हो गया, इसको गुणा कर देते हैं यहाँ पे। देखिए तो नया आपका ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो क्या बन के आएगा, 6 से गुणा करेंगे 4 में, 6 चौके 24 हो जाएगा। और फिर रेशियो 6 का 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30। और फिर बी के लिए देख लेते हैं बच्चों, तो 12 का गुणा करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, और 12 से 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ये आपका नया रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की पिछले साल की कुल आय 60,000 रुपये है। तो ये ए है, ये बी है, ये पिछले साल का आय यानी कि यही तो है पिछले साल का आय, इनका कुल पिछले साल की कुल आय जो बोला है 60,000 रुपये है, तो बी की वर्तमान आय बताओ। अच्छा ये देखिए, इसको हम थोड़ा इसको कैंसिल आउट करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम काट लेते हैं। देखिए जो थोड़ा सा नंबर बड़ा आ गया ना, तो हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत होगा, यहीं पे काट लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 मिनट, ये पे इसको हम काट लेंगे, थोड़ा सा मेरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप देखिए 3 से और 2 से तो गुणा किए हैं, ये देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कट गया, ये 2 दूना 4, यानी कि ऊपर 1 बचा है और नीचे 2 बचा है, ठीक है। तो देखिए नया रेशियो क्या आ जाएगा, तो हम जब यहाँ डायरेक्ट काट लिया है तो 1 से गुणा करेंगे तो 4 5 आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। और 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए सिंपल हो गया। अब बोल रहा है कि ए और बी के पिछले साल की कुल आय 60,000 रुपये है, तो ए और बी का पिछले साल का कुल आय क्या है, यही तो है 4 और 6, यानी कि इनको जोड़ देंगे, यानी 10 की वैल्यू हमको दे रखा है 60,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी, 6,000 रुपये के
हो गई ना। तो बोल क्या रहा है कि तो बी की वर्तमान आय बताइए। तो बी का वर्तमान आय क्या है, यही तो है वर्तमान आय। इसके नीचे 4 लिखा है बी, यानी बी की वर्तमान आय 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपका 6,000 रुपये है तो 4 यूनिट की क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 24,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो यही था क्वेश्चन। देखने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन है क्या, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसको आप 1-2 बार देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब आप बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और इसके लिए यही मेथड भी सही पड़ता है। ठीक है, सभी टीचर लोग इसी मेथड को अपनाते हैं, मैंने भी इसी से इसको सॉल्व किया है। देखिए बोला ए और बी की आय का अनुपात। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, इनके इनकम का रेशियो दिया है 5:3। फिर उनके खर्च में क्या होता है, एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:5, 9:5 दे रखा है। फिर बोला यदि दोनों क्रमशः सेविंग, अब सेविंग का जो रेशियो दिया है एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे तो रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, लेकिन जो सेविंग है वो डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है कि एक्चुअल सेविंग कितना है। तो सेविंग का आपको दे रखा है 1,300 रुपये और 900 रुपये सेव करता है। पूछ रहा है तो बताइए दोनों की आय क्या है, दोनों का इनकम क्या है, यानी ए का इनकम क्या है, बी का इनकम क्या है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं। देखिए ये जो 9 है इसका हम इस 3 में गुणा करेंगे और इस 5 का इस 5 में गुणा करेंगे, और फिर इस 5 का नीचे 1,300 में गुणा कर देंगे और इस 9 का नीचे 900 में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए गुणा करते हैं, जब इस 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर यहाँ 9 से करेंगे 9 त्रिक 27। अच्छा, और नीचे करेंगे 5 का 13 में 13 पचे 65, 6500 हो जाएगा, और 9 9 81, 8100 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो आपका ऊपर 25 और 27 आया है इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस आप करोगे तो कितना आएगा, 25 2 27, 2 आ गया, डिफरेंस आ गया 2। नीचे भी वही काम करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 81 में से हम जब 65 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 7 में 16, तो ये हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा, 1600, डिफरेंस आ गया 1600। अब हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस आया इसको इक्वल रख देते हैं, यानी 2 को हम इक्वल कर देंगे 1600 के। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 800 रुपये। ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है, दोनों की आय बताइए। आय क्या है, इन पहले ए के लिए 5 है, बी के लिए 3 है, यानी 5 और 3 की वैल्यू पूछ रहा है। जब ए की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू 800 गुणे 5 कर देंगे, 8 5 40, यानी 4000 हो जाएगा। और 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू 800 है तो 3 की वैल्यू 800 गुणे 3 कर देंगे, 8 त्रिक 24, 2400 रुपये हो गया। यही आंसर है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है सिर्फ इनकम, इससे हम सिर्फ इनकम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसी से में बोले कि बताइए तब बी का एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहलाता है दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है उसको लिखेंगे, फिर ए और बी के एक्सपेंडिचर के रेशियो को लिखेंगे, और सेविंग का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको दिया है उसको भी लिख देंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 9 का 9 का 3 से करेंगे 27, इनका डिफरेंस आ गया 2। उसी तरह नीचे करेंगे, 5 का 1300 में करेंगे तो 6500, और 9 का 900 में 8100, इनका डिफरेंस ले लेंगे 1600। फिर ये जो दोनों डिफरेंस आया 2 और 1600, इनको आपस में इक्वल रखेंगे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 800 को बराबर आ जाएगी। फिर यहाँ से ए और बी का जो भी इनकम पूछेगा हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:11 है, दोनों क्रमशः 1200 और 2000 रुपये बचाते हैं। तो बी की आय पूछ रहा है, इस बार बी की पूछ रहा है, तो ए और लिखेंगे ए और बी। ठीक है, तो इनके इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 5:7, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:11, और इनका सेविंग दे रखा है आपको 1200 और
2000 रुपये। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 55 आ जाएगा 55, और ये करेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 हो गया। ठीक है, इनका हम डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 55 5 60 10 13 5 18 18 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से गुणा करेंगे 11 के बारे में तो 132 00 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा 18,000। इनका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 18,000 का 132 से करेंगे हम तो 00, ये हो जाएगा 8 10 7 में 4 3 7 48 हो जाएगा 4800। ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इस 18 को हम इक्वल रखेंगे 4800 के। ठीक है, 18 8 5 5 नहीं गलत, 18 नहीं आएगा, 5 60 5 3 8 आएगा दोस्तों, गलत, ये 18 नहीं 8 है, 8 हो गया, ये 8, तो 8 को हम इक्वल रख देंगे 4800 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 5 40 8 6 48 600 आ जाएगी। हमसे पूछा है कि बी की इनकम बताइए, तो बी का इनकम क्या है 7, यानी 7 की वैल्यू पूछा है, तो 7 से गुणा कर देंगे 600, 7 6 42 हो जाएगा, 4200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी का इनकम आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोई इस क्वेश्चन को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही लगाएंगे, इसका भी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चेंज है। बोल रहा है किसी परीक्षा में पास छात्रों तथा फेल छात्रों का अनुपात। ठीक है, यानी पास छात्र और फेल छात्रों का अनुपात दे रखा है 25:4 है। यदि 5 छात्र और परीक्षा में देते और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2 कम होती, ठीक है, यानी 5 और हो जाते हैं और कम हो जाते हैं 2 उनकी संख्या फेल होने वाले छात्रों की, तो यह अनुपात जो है 22:3 होता। तो पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बताओ, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, हमको दिया पास छात्र तथा फेल छात्रों का अनुपात। मान लेते ये पास कैंडिडेट हैं, ये फेल, इनका रेशियो हमको दे रखा है 25:4। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, कह रहा है यदि 5 छात्र और परीक्षा देते और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2 कम होती, तब यह अनुपात क्या हो जाता, यानी पहले अनुपात ये था, अब अनुपात हो जाता पास और फेल का 22:3। अच्छा, तो पूछ रहा है तो बताइए परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया। तो अब देखिए यहाँ से ये है पास, ये है फेल, अगर हम पास और फेल को ऐड कर दें तो टोटल कैंडिडेट हमको नहीं पता चल जाएंगे। ठीक है, टोटल कैंडिडेट की संख्या क्या है, उसमें कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो मेरा टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगा कि टोटल बच्चे हैं क्या। तो देखिए मान लीजिए टोटल, ये टोटल हो गया और ये हम फेल, इसमें एक रेशियो बनाएंगे। तो टोटल क्या है, पहले जब 5 छात्र, ये लाइन जो लिखा है इसके पहले की बात हम कर रहे हैं कि 25 पास हुए थे और 4 फेल हुए थे, टोटल कितने हो गए 25 4 29 बच्चे थे, और जिसमें से फेल कितने हुए 4, ये पहले की बात है। ठीक है ना। बाद में कितने हो गए, 22 पास हो गए 3 फेल हो गए, 22 3 25 हो गए, और फेल कितने हुए 3 हो गए। अच्छा, उसके बाद बोला कि यदि 5 छात्र, और ये वाला जो मैंने लिखा है कंडीशन, ये कब हुआ कि यदि 5 छात्र और परीक्षा देते, यानी कि जो टोटल में अगर इसमें 5 कैंडिडेट और शामिल हो जाते हैं और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2 कम होती, कितनी कम हो जाती, 2 कम, यानी कि 2 यहाँ से माइनस कर दे रहा है। तब पूछ रहा है कि तब बताइए परीक्षा में बैठने वालों की टोटल संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे, और फिर इस 3 का यहाँ पे और इस 3 का 25 का यहाँ पे करेंगे। देखिए तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा, और 25 चौक के 100 हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था, इन 87 और 100 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 5 का 3 में, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 25 दूना 50 हो जाएगा। हालांकि माइनस तो आप माइनस लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर इस टाइप क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम अगर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे अगर साइन चेंज है, यानी एक प्लस दिया है और दूसरा माइनस दिया है, या एक माइनस दिया है और दूसरा प्लस दिया हो, तो इस केस में जब इनका हम डिफरेंस लेते हैं तो उसमें उनको माइनस नहीं करते, उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए कॉपी में कि जब भी ऐसा कहीं कंडीशन दिखे कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है, तो इनका जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो माइनस में करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर सिंबल चेंज सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी 87 है, ये 100, दोनों प्लस है, अगर सिंबल
एक ही है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस करके मतलब माइनस करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। लेकिन अगर सिंबल चेंज है, एक प्लस एक माइनस है, तो डिफरेंस न करके ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 50 है तो 65 हो जाएगा, 65। फिर हम क्या करते हैं, वही इनको इक्वल करते हैं, यानी 13 को हम इसके इक्वल करेंगे 65 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 की वैल्यू 5 आएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, टोटल संख्या बताइए। टोटल संख्या पहले कितना था, 29 था, 29 की वैल्यू पूछ रही है। 29 में हम क्या करेंगे, 29 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पूरे 45 और 5 10 या 14, 145। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा, 145 कैंडिडेट पहले, यानी टोटल जो कितने ने परीक्षा दिया, 145 कैंडिडेट ने परीक्षा दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। बोल रहा है किसी परीक्षा में पास छात्रों तथा फेल छात्रों का अनुपात 4:1 है, यानी पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है 4:1 है। यदि छात्रों की संख्या 35 कम होती और फेल होने वालों की छात्रों की संख्या 9 अधिक होती तो यह अनुपात क्या हो जाता, अब ये हो जाता 2:1। ठीक है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, टोटल और फेल में एक रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए पहले कंडीशन क्या है, पहले क्या था, टोटल 4 और 1 जोड़ेंगे 5, टोटल 5 बच्चे थे जिनमें से 1 फेल हो गया। बाद में क्या हो गया कंडीशन इसका कि 2 और 1 3 कैंडिडेट हैं और 1 फेल हो जा रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या, और ये वाला कंडीशन कब हो रहा है, बाद वाला, कि यदि छात्रों की संख्या क्या 35 कम हो जाती है, यानी टोटल में से हम -35 कर दे रहे हैं, ये 35 कम होती और फेल होने वाले छात्रों की संख्या 9 अधिक हो जाती है और 9 कैंडिडेट और अधिक फेल हो जाते हैं, तब ये जाके रेशियो क्या आपका हो जाता है, 3:1 हो जाता है। ठीक है, ये बोला है। तब पूछ रहा है कि बताइए तब टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो कि एग्जाम में बैठे हैं। तो मैं क्या करूँगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 और 5 का बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंस 2 आ जाएगा। अब देखिए इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और इस 3 का अतिरिक्त 27 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे सिंबल चेंज है कि एक प्लस हो एक माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 2 हाथ 1 3 3 6 62 आ जाएगा। यानी क्या, फिर इसको इक्वल करेंगे, 2 को इक्वल कर देंगे 62 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 2 31 के बराबर। तो पूछ रहा है टोटल संख्या क्या है, टोटल आपका पहले क्या था, 5 था, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे हम 31 में, तो 5 3 15 5 1 5, यानी 155। ठीक है दोस्तों, 155 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन जो है हीरा वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इनके वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। यदि हीरा टूटने पर 5200 का नुकसान होता है तो हीरे की कुल कीमत बताइए। ठीक है, मान लेते हैं हीरा 3 हिस्सों में टूटा है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 हिस्सों में टूट गया है। ठीक है, तो इनके वजन का अनुपात है, वजन मतलब वेट, इनका वेट दे रखा है तीनों हिस्सों का 2:3:4 में टूट गया। फिर बोला इनकी जो प्राइस है, उनका प्राइस क्या है, ठीक है, उनका जो प्राइस है वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो इसका वेट है, ठीक है दोस्तों, इसका वेट है, वेट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात बोला है, यानी कि इसका जो वज़न है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, इसका प्राइस हो गया। जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जो इनका वो हो गया क्या, प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है कि टूटने पर इतने का नुकसान होता है तो कुल कीमत बताओ। तो अब देखिए, अगर ये हीरा नहीं टूटा होता तो इसकी टोटल वेट क्या होती, हम तीनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 होता। ये इसका मतलब वेट है टूटने से पहले, अगर नहीं टूटा होता तो इसका वजन क्या हो जाता, 9 हो जाता है। अब देखिए, और जब नहीं टूटा होता तो उस टाइम इसका प्राइस क्या होता है, तो इसके स्क्वायर के बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाता है, यानी 81 हो जाता है। लेकिन जब टूट गया हीरा तो अब इसका टोटल प्राइस क्या है, तीनों का ऐड करेंगे हम, यानी कि 4 9 और 16 को जोड़ देंगे तो 16 4 20 9 29 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर नहीं टूटा होता तो उसका प्राइस क्या होता है, 81 होता। अब इनका हम डिफरेंस करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वही यहाँ पे दिया है कि टूटने पर उसको इतने का नुकसान हुआ। देखिए टूट गया तब इसका प्राइस क्या हो गया, 29, अगर नहीं टूटा होता तो 81 होता। तब इसका जो डिफरेंस आएगा, यानी देख रहे हैं ना इसको नुकसान हो रहा है, तो जो इसका डिफरेंस है वही इसके इक्वल हम कर देंगे, डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 52।
52, ये 52 आपका किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है 5200 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। तो पूछ रहा है तो बताइए कि हीरे की कुल कीमत बताओ। तो टोटल कीमत क्या था, 81 था, तो 81 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 81 का वैल्यू हो जाएगा 8100। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक हीरा 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया, यानी हीरे का वजन दे रखा है रेशियो में। हीरे की कीमत इसके वजन के अनुक्रमानुपाती है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बोला था। हीरा टूटने पर 7000 की हानि हुई तो उसका मूल कीमत बताओ। तो क्या करेंगे, इसका वेट का रेशियो हमको दे रखा है 1:2:3:4 दे रखा है। इनका जो प्राइस है वो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं टूटा होता दोस्तों तो ये इसका वेट क्या होता, तो 4 3 7 3 10 हो जाता। और अगर नहीं, जब 10 होता तो इसका अगर ओरिजिनल स्टेट में इसका प्राइस क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी 100 के बराबर होता है। लेकिन जब टूट चुका है तो अब इस टाइम इनका प्राइस क्या है, चारों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 16 4 20 10 30 हो गया। तो इस 30 और इस 100 इनका डिफरेंस ये हमको दिया है, इनका डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 70। इसकी वैल्यू हमको दी है 7000 रुपये के बराबर। एक की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। तो पूछा है हीरे की कुल कीमत बताइए। कुल कीमत यानी कि टोटल इसकी प्राइस क्या है, 100 है। 100 की वैल्यू 100 में 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बोल रहा है हीरा जो है 9:2:1 के अनुपात में टूट गया है। हीरे की कीमत इसके वजन के अनुक्रमानुपाती है। हीरा टूटने पर 5800 रुपये की हानि हुई, तो हीरे की मूल कीमत बताइए। किस रेशियो में टूट गया है, 9:2:1 के रेशियो में टूटा है। ये इसका वेट हो गया। इसका प्राइस क्या है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर नहीं टूटा होता तो इसका वजन क्या होता, 9 10 2 12 होता है। और उस कंडीशन में इसका जो प्राइस क्या होता है, 144 हो जाएगा। 144 कहाँ से आया, 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन टूट चुका है। टूटने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, इन तीनों को ऐड करिए, 81 81 5 85 86 86 आ रहा है। ठीक है, 86 की और ये 144 इनका ही डिफरेंस हमको दिया है कि इतने रुपए की हानि हुई। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, कर दीजिए। तो 14 में से 6 गया 8 और गया 5, 58 58 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 58 की जो वैल्यू है क्वेश्चन दे रखा है 5800 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 रुपये। तो पूछा क्या है, तो हीरे की मूल कीमत क्या है, मूल कीमत क्या है 144 है। तो 144 में 100 से गुणा करेंगे तो इतने, ये आंसर हो गया इसका 14,400 रुपये। कितना आंसर आ गया इसका, 14,400 रुपये का ये इसका। ठीक है क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, अब तक तो लगभग ये चौथा क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। क्या करें, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छे लेवल का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग जा रहा है। अब एक इसका और लेक्चर लेंगे दोस्तों, उसके बाद एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और हम इसका पार्ट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन को स्किप किया जाए। इसलिए मैं आप लोग को इसका एक और पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे एक बार पूछ के तो देखिए, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों।